जब सर आए थे, जब हमने एक नारा दिया था, नशे से होना हो दूर, श्याम बगीची आओ जरूर, मिलेगा नया सुरूर, बाबा सबकी सुनेंगे जरूर, बोलो खाटू नरेश की। सर पहले हम ट्रेलर देखा था और फिल्म देख लेंगे। फर्क पड़ेगा सर? नशे बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। सर ने बहुत अच्छा मुहिम चलाया था नशे के खिलाफ, गांव-गांव में जाकर, सर बहुत फर्क पड़ा है जी। अच्छा है अगर वो राजनीति में आए, लेकिन किसी पार्टी से आए। हजारों अक्लमंद मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे, मुसीबत आने पर पुलिस के अलावा सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की, मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन प्रीत के साथ। नशा मुक्त हरियाणा बनाने के आज ढेरों प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों की नींव किसने रखी थी? नशा मुक्त समाज बनाने की यह चिंगारी किसने जलाई थी और कितना फर्क पड़ा? इस पर आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि पंजाब व देश की राजधानी की सीमा से सटे हरियाणा में नशा एक बड़ा चैलेंज बन गया था। प्रदेश सरकार भी समझ चुकी थी कि अगर नशा मुक्त हरियाणा चाहिए तो पुलिस के अतिरिक्त कोई ऐसी टीम बनानी होगी जो प्रॉपर नशा तस्करों पर वार करे। फिर गठन हुआ हरियाणा राज्य एंड नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, यानी हरियाणा एनसीबी का। हरियाणा पुलिस से जो अब सेवानिवृत्त हैं एडीजीपी श्रीकांत यादव, उनको हरियाणा एनसीबी की कमान सौंपी गई थी। एडीजीपी श्रीकांत यादव ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए राज्य एनसीबी में ऐसे अधिकारियों की भर्ती की जो नशे के काल साबित हुए। जहां नशा तस्कर सलाखों के पीछे भेजे गए तो वहीं नशे की डिमांड कम हुई। पूरे प्रदेश में हरियाणा एनसीबी के चर्चे हुए थे जो नशे के बड़े बड़े सौदागरों पर वार कर रहे थे। खुद एडीजीपी श्रीकांत यादव हरियाणा एनसीबी के प्रमुख होकर हरियाणा के अनेकों जिलों में जाकर ड्रग्स फ्री हरियाणा बनाने के लिए लोगों को एलईडी पर नशे से होने वाले नुकसान के बारे में ऐसे जागरूक कर रहे थे जो आसानी से सबको समझ में आ जाए। इस जागरूक अभियान का असर यह हुआ कि लोग भी पुलिस की इस मुहिम से जुड़ने लगे। तब सरकार ने महसूस किया कि पूरे प्रदेश में हिसार रेंज ऐसा इलाका है जहां नशा अधिक है, क्योंकि हिसार रेंज पंजाब व राजस्थान राज्यों की सीमा पर है। फिर एडीजीपी श्रीकांत यादव को हिसार मंडल हिसार की कमान सौंपी गई। यादव ने जब ग्राउंड पर रिपोर्ट ली तो वे समझ गए कि यह नशा एक्शन से नहीं बल्कि लोगों के सहयोग से खत्म हो सकता है। सिरसा पंजाब व राजस्थान के बॉर्डर पर है, इसे त्रिवेणी भी कहते हैं, और इसी बॉर्डर इलाके से नशे को मुक्त कराने के लिए पूर्व एडीजीपी श्रीकांत यादव ने अपने स्तर पर काम शुरू किया। हुक्का बार से लेकर बड़े बड़े नशा तस्करों पर कानूनी प्रहार किए। सड़क किनारे गाड़ी लगाकर महफिल सजाने वाले व खुले में ड्रिंक करने वालों पर नकेल कसी, सीलिंग प्लान, नाइट डोमिनेशन, डे डोमिनेशन, प्रबल प्रहार, ऑपरेशन आक्रमण जैसे अभियान चलाकर नशा तस्करों पर चोट की। धीरे धीरे नशा तस्करों का ग्राफ गिरने लगा। हिसार रेंज में यादव नशा तस्करों के लिए काल साबित हुए। तस्कर इलाका छोड़कर फरार होने लगे और जिला पुलिस भी लगातार नशे के खिलाफ जागरूकता प्रोग्राम कर युवाओं को खेल की तरफ जोड़ने लगी। जो अब भी सिरसा पुलिस उस अभियान को युद्ध स्तर पर चला रही है, जिसका असर ये हुआ कि अब अकेले सिरसा जिले के लगभग सैकड़ों गांव आज ड्रग्स फ्री हो गए हैं। हालांकि सिरसा लोकसभा चुनाव को लेकर पीछे लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि एडीजीपी श्रीकांत यादव चुनावी रण में उतरे और ट्रेलर की बजाय पूरी फिल्म दिखाएं, लेकिन शायद कई बार सपने हकीकत नहीं होते। ऐसे में यादव की रिटायरमेंट होने के बाद अब लोगों में पुनः उम्मीद जगी है कि लोग चाहते हैं कि यादव भी अब विधानसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि जहां पत्रकारों के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही है तो सेवानिवृत्त एडीजीपी श्रीकांत यादव भी इस चुनावी रण में उतरकर उनके द्वारा ही चलाई गई मुहिम दाकड़ हरियाणा चलाकर क्षेत्र को नशा मुक्त बनाई। सर क्या नाम है? मेरा नाम पवन गर्ग है जी, श्री श्याम बगीची धाम सिरसा का मुख्य सेवक पवन गर्ग हूँ जी। जी सर, एडीजीपी श्रीकांत यादव जी हमारे हिसार मंडल हिसार के एडीजीपी रहे हैं। यहाँ भी एक प्रोग्राम हुआ था, किस नज़र से देख सकते हैं? सर की क्या बात बताएं। सर हमारे बीच में आए थे, श्री श्याम बगीची धाम में आए थे डी साहब। जब नशे के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा मुहिम चलाया था श्याम बगीची में, तो उन्होंने सर बहुत जागरूक हुआ सिरसा से, उनके कहने से जी। फर्क पड़ा था सर? उसे बहुत फर्क पड़ा है सर। आज भी सर को हम कहते हैं सर आओ सर, आप किसी वर्दी में आओ सर, जरूर आओ। तो सर रिटायरमेंट हो चुके हैं जी? रिटायरमेंट तो सर उनकी सेवा जब तक है वो जब तक रहेगी सर। आज किसी और पोस्ट पे आए तो शिक्षा की जरूरत है उनको। जैसे कि लोगों की मांग है कि आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साहब अगर राजनीति में आते हैं तो नशे पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? सर पहले हम ट्रेलर देखा था और फिल्म देख लेंगे।
फर्क पड़ेगा सर नशे बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। सर ने बहुत अच्छा मुहिम चलाया था नशे के खिलाफ, गांव-गांव में जा जाकर से बहुत फर्क पड़ा है जी। जी सर, आपका नाम जी? अशोक। क्या कहना चाहते हो सर इस बारे में? जो नशे के खिलाफ आवाज़ उठाए उसके तो हम साथ में ही हैं। हम खुद नशा नहीं करते और सबको इसीलिए प्रेरित करते हैं कि नशा मत करें बस। नशा सब बुराइयों की जड़ है। अच्छा है अगर वो राजनीति में आए, लेकिन किसी पार्टी से आए। पार्टी में से आएंगे तो अच्छा रहेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी पार्टी से आए। जब सर आए थे, जब हमने एक नारा दिया था, नशे से होना हो दूर, श्याम बगीची आओ जरूर, मिलेगा नया सुरूर, बाबा सबकी सुनेंगे जरूर। बोलो खाटू नरेश की जय हो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुशील सागर है जी। सर एडीजीपी श्रीकांत यादव जी पहले हिसार मंडल हिसार में रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। ड्रग्स फ्री अभियान चलाया था जी, कैसा अनुभव था आपका उस बारे? क्या बात है। मैं तो ये चाह रहा था कि उनके पास समय कम था इस मुहिम को चलाने के लिए, नहीं तो वो पूरे एरिया को ड्रग फ्री करके ही अपने जीवन को सार्थक समझते। जी सर, आगे विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, अब रिटायरमेंट हो उसके एडीजीपी साहब, क्या राजनीति में आने के बाद आपका क्या अनुभव है अगर एडीजीपी साहब राजनीति में आए तो? ये तो सोने पे सुहागा होगा अगर वो राजनीति से ये एक जरिया बनेगा कि उस इलाके को नशा मुक्त करने के लिए, उस इलाके को अगर वो विधानसभा में अपनी सीट बना लेते हैं तो उस एरिया का नशा मुक्त होना ये निश्चित है, और ये उस एरिया के लिए सौभाग्य की बात भी होगी। एडीजीपी यादव साहब अब रिटायरमेंट तो हो ही चुके हैं, विधानसभा इलेक्शन नज़दीक है, अगर राजनीति में कदम रखते हैं तो आपका अनुभव क्या कहता है? आपने नायक फिल्म तो देखी होगी जिसमें अनिल कपूर जी एक दिन के सीएम बनते हैं। हाँ जी, उसी तरह अगर एडीजीपी विधानसभा के इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ का एरिया जो है वो नशा मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता।